हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के विधायकों और मंत्रियों से मिल रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं शासन के सामने कि इनसे जो वादा किया गया था वो अभी तक नहीं निभाया गया है, तो इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से करवाई जाए और जो वादे किए गए उसे पूरा करवाया जाए। तो मंत्री विधायकों ने और पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को शासन तक पहुंचाया जाएगा और आपको नियमित करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूं, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूं कि अतिथि शिक्षकों क्या कहना है और शासन प्रशासन का क्या कहना है इनकी मांग को लेकर, कब तक इनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसमें अपडेट पाने के लिए। क्या कहना है पदाधिकारियों को, अतिथि शिक्षकों अगर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और बीजेपी से वादा खिलाफी का बीजेपी पर आरोप भी लगा रही है और बीजेपी कह रही है कि हमने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं और थोड़ा सब्र रखना चाहिए, सभी के साथ जो जो वादे हमने किए हैं वो पूरे होने जा रहे हैं। दोनों के बयान सुनिए। भाजपा सरकार में चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, अतिथि विद्वान हो, आउटसोर्स या संविदा के कर्मचारी हों, उनको सिर्फ उपेक्षा मिली है, झूठे वादे मिले हैं। 18 साल तक जो अतिथि शिक्षक अपना वनवास इस आश्वासन पर काट रहे थे कि इसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं राजयोग मिलेगा, सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां मिलेंगी, लेकिन सरकार ने उनको फिर से ठेंगा दिखा दिया है। कांग्रेस ये मांग करती है कि सरकार वरिष्ठता के आधार पर इनको नियुक्ति दे, इनका सम्मान करे और उचित वेतनमान के साथ सरकारी नौकरी में इनकी स्थापना की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार अतिथि शिक्षकों और उनके परिवारों के साथ सदैव खड़ी रही है। पूर्व में भी अतिथि शिक्षकों की मांगों को सरकार द्वारा पूरा किया गया था और अभी भी जो अतिथि शिक्षकों द्वारा मांग की जा रही है, सरकार उन पर निश्चित ही सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। हमारा अतिथि शिक्षकों और उनके परिजनों से भी आग्रह है कि वो सब्र रखें, सरकार के ऊपर विश्वास रखें। सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है और सभी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। कांग्रेस जैसी पार्टी जिन्होंने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा करके चुनाव जीत लिया था और कभी अतिथि शिक्षकों की तरफ मुड़ के नहीं देखी, वो ऐसे विषय पर राजनीति कर रही हैं। आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने हमारे आज के सवाल। 70,000 अतिथि शिक्षकों का कब खत्म होगा टेंशन, मांगे पूरी नहीं होने पर अब होगा शक्ति प्रदर्शन। 18 साल से कम वेतन में कर रहे पूरा काम, नई नियुक्ति से पहले होगा अतिथि शिक्षकों का पक्का इंतजाम। कांग्रेस बोली कर्मचारियों से वादा खिलाफी, बीजेपी बोली हम चिंता करेंगे हर किसी की। हरियाणा मॉडल या नियमितीकरण पर सीधी चेतावनी, एमपी में 70,000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी होगी पक्की। अपने खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ गए हैं कुछ खास मेहमान। सीधे रुक करता हूं और तारुफ करा देता हूं अपने दर्शकों का उनसे। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता ब्रिज गोपाल लोया जी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज कांग्रेस से जुड़े हैं वरिष्ठ नेता प्रवक्ता उमेश त्रिपाठी जी, उनका भी स्वागत करता हूं। संजय गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। और आज हमारे साथ केसी पवार प्रदेश अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले केसी पवार जी आपके पास आता हूं। पवार जी मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा का पूरा आपका जो आंदोलन था, 4 संगठन अब एक हो गए हैं कहा जा रहा है, ये एक बड़ी चीज है, लेकिन अब इसमें क्या नई धार आएगी? क्योंकि तो शिक्षा मंत्री कह चुके हैं अतिथि तो मेहमान होता है, उसको कैसे हम पक्का कर दें, तो आपको उम्मीद क्यों है, क्या आधार है आपकी मांगों का? पवार जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? पवार जी तक लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। पवार जी आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं? ठीक है, चलिए मैं जल्दी से उमेश जी आपके पास आने की कोशिश करता हूं। उमेश जी
अतिथि शिक्षकों को पक्का किया जाएगा या नहीं, ये स्थिति अभी भी साफ नहीं हो रही है और अब वो कह रहे हैं कि हम महाआंदोलन करेंगे। क्या कहेंगे आप? जाएगा या नहीं, ये स्थिति अभी भी साफ नहीं हो रही है और अब वो कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से जो उद्देश्य रहा है वो ये रहा है कि प्रदेश में जो नवयुवक युवतियां हैं वो उचित शिक्षा प्राप्त नहीं करें। यदि लोगों को शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तो अपने मुद्दे सरकार के विरुद्ध खड़े नहीं करेंगे। आज स्थिति ये है कि पूरे प्रदेश में 1.25 लाख के आसपास शिक्षकों की कमी है। प्रदेश में 13,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे मात्र 1 शिक्षक हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी की मंशा ही नहीं है कि प्रदेश के बालक बालिकाएं नवयुवक जो है उचित शिक्षा प्राप्त करें, तो उनका कहीं से मंशा नहीं है कि वो अतिथि शिक्षकों को नियमित करें, उनको सुविधाएं दें, उनको उनका उचित मानदेय दें। और जहाँ तक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में कहा था कि हम सबको एक परीक्षा की पद्धति बनाकर सबको नियमित करेंगे, तो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने उन्होंने चुनाव के पहले दिखा दिए थे। लेकिन चुनाव के बाद उनको मालूम था कि ये सब स्थिति करने की उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है। आज मध्य प्रदेश एक नंगा भूखा प्रदेश हो गया है, जहां हर महीने सरकार लोन लेती है अपने कर्मचारियों को पैसे देने के लिए। हमने जो है गुरुजी लोगों को सर्व शिक्षा अभियान, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के माध्यम से जोड़कर उनको नियमितीकरण किया था। और जब प्रदेश में शिक्षा प्राप्त करने में बहुत कठिनाई थी, तब हमने गुरुजी लोगों को मानदेय देके उनको नियमित रूप से प्रदेशवासी बालक बालिकाओं को शिक्षा देने की व्यवस्था की थी। आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी स्थिति में ये नहीं चाहती है कि शिक्षकों की भर्ती हो, जहाँ जहाँ पर स्कूल भवन नहीं है वो भवन वो हो। अतः भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य यह है कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर ना हो और वो बार बार जो अतिथि शिक्षकों को अलग करके नए लोगों को, आरएसएस के जो पट्टे हैं उनको शिक्षक के रूप में भर्ती किया जा रहा है। तो एक विचारधारा को प्रचारित करने वाले लोगों को ही अतिथि शिक्षक और शासकीय विभागों में नौकरियां मिलेंगी, ऐसा आरएसएस के लोगों का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पूरा प्रायोजित कार्यक्रम है। इसी कारण वो अतिथि शिक्षकों को बुरी तरह अपमानित कर रहे हैं। भोपाल में सड़कों पर उनके साथ धक्का मुक्की की जा रही है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। जिस देश में गुरु का सम्मान नहीं होता है, ना वो प्रदेश ना ही वो देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं तो निवेदन करूँगा राजनीतिक दल से ऊपर उठ के, चूँकि अतिथि शिक्षक भी गुरु हैं और सिर्फ एक दिन शिक्षक दिवस के दिन उनका सम्मान करके कि वो हमारे गुरुजी हैं, ऐसा नहीं। जो समाज को गुरु का सम्मान करना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी में समझदार लोग भी हैं कुछ, उनसे निवेदन करूंगा कि अतिथि शिक्षकों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसको शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त कराएं, अन्यथा पूरी कांग्रेस पार्टी अतिथि शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी इस लड़ाई में उनके साथ है। वरिष्ठ पत्रकार संजय गुप्ता जी का रुख करने की कोशिश करते हैं। संजय गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर आवाज आ रही है जी। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अतिथि शिक्षकों को लेकर शिक्षा मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्हें नियमित कैसे कर दे, वो अतिथि हैं। लेकिन दिक्कत यह है मध्य प्रदेश में कि 18-18 साल से अतिथि ही हैं। अब भाई आप अतिथियों को रेगुलर करेंगे नहीं, 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, तो उनकी जो मांग है वो नैतिकता के तकाजे पर तो बहुत हद तक जायज है, पर तकनीकी आधार वहां पर बना दिए जाते हैं फिर शिक्षा मंत्री की तरफ से। राव उदय प्रताप जी ने यह बात कही थी कि वो मेहमान है। अब ऐसे में क्या आपको लगता है इनकी मांगे पूरी हो पाएंगी, कोई रास्ता निकलेगा? मध्य प्रदेश में जो हालत है भर्तियों की और नियुक्तियों की, बहुत किसी से छुपी हुई नहीं है। नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं, भर्तियों की हालत बहुत ख़राब है। लेकिन अब इस मामले में एक टेक्निकल पेंच ये है कि अतिथि शिक्षकों को शिक्षक बनाने में वो जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके पक्ष में बातें जाती है, क्योंकि अभी हाईकोर्ट ने ही, जबलपुर हाईकोर्ट ने कॉलेज के ही गेस्ट जो फैकल्टी थी उनको परमानेंट करने में ये दिया है, जवाब दिया कि अतिथि हो आपके से परमानेंट आपको अधिकार नहीं है। आपको शर्तें पता थी, इस कारण से आप नौकरी में आए, तो अब आपका अधिकार नहीं बन जाता, भले आप 15 साल नौकरी करें या 20 साल करें, कि आपको परमानेंट किया जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें एक संवैधानिक पेंच आता है कि जब परमानेंट भर्ती निकलती है तो उसमें संवैधानिक ST SC OBC सबका एक आरक्षण के आधार पर भर्ती होती है। और जो अतिथि शिक्षकों की भर्ती होती है वो परसेंटेज के आधार पर होती है, कि जिसके ज़्यादा अंक आए हैं, जिसका पुराना पढ़ाने का अनुभव है, उसका आधार पर दी जाती है। तो जब इनको रेगुलर करने जाते हैं तो फिर एक इशू आता है। लेकिन इसमें बीजेपी गवर्नमेंट ने ये जरूर करा था सितंबर 2023 में, जब शिवराज जी CM थे,
उन्होंने आरक्षण जो था, भर्ती जब नियमित भर्ती होती तो उसमें पद जो 50% पद है वो अतिथि शिक्षकों के लिए रिजर्व कर दिए थे। अगर 10,000 भर्ती आती तो 5,000 वो अतिथि शिक्षकों से नियमित लेंगे। लेकिन समस्या ये है कि सरकार ये तरीके से भी कर सकती है नियमित, लेकिन सरकार ये है कि भर्ती तो निकाले। अभी 8,000 पदों की भर्ती पहले निकली थी तो लेकिन 3,000 ही पद भरे, फिर बोला गया कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, हमारे पास टेक्निकल इशू आ गया हमारा। तो हमारा ही कहना है कि जो आप भी कह रहे हैं कि स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश की शैक्षणिक स्थिति कहाँ गई है कि सबको पता है। बालिकाएं स्कूल छोड़ रही हैं, जीर्ण शीर्ण, आप भले संदीपनी स्कूल की बात कर लो या सीएम राइज की स्कूल की बात कर लो, जो भवन है उनकी हालत बहुत खस्ता है और सरकार के पास पैसा नहीं है। अब आप देख रहे हैं 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा है कि सरकार भर्ती तो निकाले। अगर आप ऐसे नियमित नहीं कर सकते, उनके अनुभव के आधार पर आप भर्ती नहीं कर सकते, उनकी योग्यता के आधार पर भर्ती नहीं कर सकते, तो कम से कम आप पद तो निकालिए। आज 60,000 70,000 स्कूलों में पद खाली हैं शिक्षकों के, और भर्ती आप निश्चित रूप से 70,000 अतिथि शिक्षक से चला रहे हैं, तो मतलब 70,000 पद तो आपको सीधे सीधे खाली है। तो सीधी बात है, आप कम से कम 70,000 पदों की भर्ती करिए। भरी आप 2 साल 3 साल के क्रम में भर्ती कीजिए, 20 हजार लोग लेके, जैसे आप कांस्टेबल में कर रहे हैं कि 22,000 पद है तो आप 8-8 हजार करके भर रहे हैं। तो इससे तो कम से कम जो अतिथि शिक्षक है 50% तो नियमित होने के दायरे में आएंगे। लेकिन सरकार के साथ प्रॉब्लम फंड की है, निश्चित रूप से हालत उनकी खराब है। लगातार वो हर महीने 5-5, 6-6 हजार करोड़ का कर्जा ले रहे हैं, तो हालत बहुत खराब है। अतिथि शिक्षकों का एक्चुअली वोट के लिए फुटबॉल बन के रह गए। चाहे कांग्रेस सरकार आओ, तो उन्होंने जब सिंधिया जी ने उनके हक में आवाज उठाई थी, तब सबने सुना था कि पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने तब कह दिया था कि उतर जाएं सड़क पे महाराज जी, अगर उतरना है तो। इसी कारण से सरकार गिर गई थी। शिवराज जी ने वादे बहुत करे थे, लेकिन उतना अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने के लिए उतनी भर्ती ही नहीं निकाली सरकार ने, तो फिर रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं निकला। ठीक है, मैं इस वक्त जाहिर सी बात है ये समझ सकता हूं कि अभी बहुत सारा कुहासा है, लेकिन अब अल्टीमेटम जब दे दिया है। केसी पवार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अविनाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, ब्रिज गोपाल लोया जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा भी रहा हूं, देख भी पा रहा हूं। जी ब्रिज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अब मुझे बताइए, ये तकनीकी तौर पर अगर मामला देखा जाए तो आप कहते हैं अतिथि शिक्षक हैं, लेकिन अगर हम वैसे देखें, नैतिकता के आधार पर देखें, रोजगार के मामले में देखें, तो 18 साल से बेचारे अतिथि हैं। तो इन्हें ऐसे मेहमान जो 18 साल रह जाते हैं घर में, तो पड़ोसी उन्हें मेहमान थोड़ी कहता है। फिर जो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये मेहमान है, वो तो फिर घर के परिवार के सदस्य हो गए ना। सर, अपना लीजिए इन्हें। जी 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 अभिलाष जी, मैं प्रारंभ करूं? जी प्लीज। मेरी 3 बातें हैं। एक तो जो आपने कहा कि बेचारे, तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक बेचारा नहीं है, क्योंकि हमने उनके मानदेय को बहुत बेहतर करने का काम किया है, वो बेचारा नहीं है। दूसरी बात, हमने ये सुनिश्चित किया है कि मध्य प्रदेश में जो भी शिक्षकों की भर्ती होगी उसमें 50% पद अतिथि शिक्षकों से भरे जाएंगे। तीसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, तो मुझे बड़ा हंसी आ रही थी कि हमने गुरुजियों का नियमितीकरण किया था। इन्हें तो मालूम ही नहीं है कुछ भी। गुरुजी को ये 500 रुपए प्रतिमाह दिया करते थे। उनके नियमितीकरण का रास्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोला था, और 1 जुलाई 2017 को वो नियमित हुए हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमने कर दिए थे। आपने तो कर्मी कल्चर प्रारंभ किया था 500 रुपए प्रतिमाह, मगर हमारे अतिथि शिक्षकों को 7,000 रुपए 9,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है, और जिनका मानदेय था उसको 2 गुना किया गया है। जो 9,000 था वर्ग 1 का, उसको 18,000 किया। हाँ, हम ये स्वीकार करते हैं कि अतिथि शिक्षकों के मामले में हम उन्हें सीधी भर्ती नहीं कर पा रहे, उसकी तकनीकी समस्या है। मगर सरकार अतिथियों के साथ अपना समर्थन रखती है, और वो समर्थन यहां से दिखता है अनुराग जी, कि हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को, एक तो हमने सबसे पहला काम किया कि उनकी निरंतरता रखी जाए। जो पिछले वर्ष था उसी को नियमित रखा जाए। यदि हम ये ना करके प्रतिवर्ष अलग अलग लोग रखते, तो आप जो कह रहे हैं कि वो लगातार हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार के साथ काम कर रहे हैं, तो एक तो ये विषय है, वो उन्हें अवसर हम दे रहे हैं। दूसरा विषय, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे यहाँ कि उनका प्रश्न था कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और ड्रॉप आउट रेट पर उन्होंने चर्चा की। मैं उन्हें केवल जानकारी में बताना चाहता हूं कि 0 से 5 की शिक्षा में मध्य प्रदेश का ड्रॉप आउट रेट 0 है, 0, और 6 से 8 में 6.7% है।
6, 7, 8 में जो ड्रॉप आउट रेट है वो 6.7% है, और जबकि कांग्रेस की सरकारों के दौरान ये 56% हुआ करता था। तो निश्चित मध्य प्रदेश ने भी तरक्की करी है, शिक्षा ने भी तरक्की करी है, मगर ये जो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण है ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, मगर हम उन्हें लगातार अवसर दे रहे हैं। इस साल बजट में हमने पुनः कहा है कि हम 15,000 शिक्षकों के पद निकाल रहे हैं और उनमें से 50% पुनः आरक्षित हैं हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए। तो मैं समझता हूं कि हमने बहुत किया है, मगर बहुत करना बाकी है, ये हम स्वीकार करते हैं। ठीक है।